Once again, most welcome at my channel Agni classes to all my dear students. आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ओनली 2 डेज़ बचे हुए हैं. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द आंसर इन बोर्ड एग्जामिनेशन. सो फर्स्टली आप जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो उसमें आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. उन 15 मिनट्स को आप कैसे यूटिलाइज़ करें. तो सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 रिवाइज़ कर लीजिए. और आप पहला काम ये करिए कि जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें मेरा फुल कॉन्फिडेंस है उसमें आप टिक कर लीजिए. और टिक करने के बाद उन क्वेश्चन का आंसर आप पहले ही दे दीजिए जिन क्वेश्चन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता. और जिन क्वेश्चन पर डाउट है उन क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ के रखिए, बाद में उनके बारे में डिस्कशन होगा. और 15 मिनट्स को जब आप रिवाइज़ कर लीजिए, पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करने के बाद आप पैसेज सेक्शन में इंटर करिए. पैसेज को बहुत ही एक बार शॉर्ट में पूरा रिवाइज़ कर लीजिए तो आपको उसकी थीम पता हो जाएगी कि उसमें पैसेज की थीम क्या है. और पैसेज की थीम जो सबसे ज़्यादा बच्चों को हार्ड लग रहा है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आएगा, फर्स्ट पैसेज आपका, उसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट क्रिएट हो रहा है. कई सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करें. सो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू. तो आपके लिए बहुत ईजी है. आप ही याद रखिए कि फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन जो भी होगा आपके पैसेज में 5 स्टेप होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 5th स्टेप. और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके फर्स्ट मीन्स स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में या सेकंड लाइन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा. तो जो रिमेनिंग आपकी थ्री लाइंस बचती हैं, 3 लाइंस का मतलब आपका सेक्शन जो होगा 5 सेक्शन में होगा पैसेज. सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ एंड 5th. तो जो आपका फर्स्ट और सेकेंड आंसर होता है वो आपके सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड में आपको ईजिली मिल जाता है, तो उसमें नो डाउट. उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस बचते हैं उन 3 क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट के 3 सेक्शन में आपको मिल जाएगा. तो आप फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन को छोड़ दीजिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली उसी में मिल जाएगा. और आप उसके बाद उसको छोड़ने के बाद उन 3 सेक्शन को फिर से रिवाइज़ कर लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट टाइम है मेरे पास तो आप उन लास्ट 3 सेक्शन को फिर से रिवाइज़ कर लीजिए. और रिवाइज़ करने के बाद आफ्टर रिवाइज़ आपको जो पैसेज का मेन थीम है वो आपको मालूम हो जाएगी. उसके बाद लास्ट के 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप ये करिए कि पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको रीड कर लीजिए. आफ्टर रीडिंग आप ये फाइंड आउट करने का प्रयास करिए कि वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सी लाइन उससे रिलेट करती है. उस लाइन में इंटर कर जाइए. आप जो भी लाइन उस क्वेश्चन से रिलेट करती है उसी को आप तुरंत ही कैच करिए. और उसका कैच करने के बाद क्या करिए कि उसको देखिए कि उसे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा. अगर मैच कर रहा है, क्योंकि आप याद रखिए कि सीबीएसई जो है आपको एकदम सेम आंसर पर नंबरिंग नहीं करेगा. याद रखिएगा, सेम आंसर नहीं, बल्कि आपको जो पैसेज आपको एक आइडिया देगा. और लिखना आपको अपने बेसिस पर है. कोई भी आपका पैसेज है तो पैसेज अब अगर आप लाइन टू लाइन आंसर लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर नहीं कर देगा. तो आप ये करिए कि पैसेज को देखिए, पैसेज से रिलेटेड आंसर निकालिए, उससे अपना जो कंटेंट है कंटेंट आपको मिल जाएगा और आंसर आपको खुद से बनाकर लिखना पड़ेगा. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फुल मार्किंग होगी. तो इस टाइप से आप पैसेज को सॉल्व करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं. अगर आप घबरा जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे. बहुत से बच्चे करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, आप 0 पॉइंट पे चल रहे हैं. मान लीजिए इन केस आप 0 पॉइंट पे, आपको कुछ नहीं आता है, पैसेज के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है बिल्कुल भी. तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया, इजी ट्रिक बता दिया, बिल्कुल ही इजी ट्रिक बता दिया कि आपका फर्स्ट और सेकेंड जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपके फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन में आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. अगर आप बिल्कुल भी मान लीजिए कि न्यू स्टूडेंट है, कभी नहीं पढ़ा है, तब भी आप पैसेज का लास्ट का 3 सेक्शन पढ़ के आपको थीम कुछ ना कुछ मिल जाएगी. अब बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन का, तो उसमें कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछ लेगा. तो आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ आपका है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड आ गया आपका पैथेटिक आ गया. पैथेटिक के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप ऐसे करके रीड करिए. जैसे मान लीजिए कोई
सेक्शन दिया उसमें वर्ड आ गया पैथेटिक। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो जैसे दिस इज़ वेरी पैथेटिक मीन्स आप हिंदी से उसको इंग्लिश में मिला के पढ़िए, ये बहुत ही पैथेटिक है, ये बहुत ही पैथेटिक है, तो आपको सेंस खुद ही मिल जाएगा कि पैथेटिक का मतलब क्या आ रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कहीं पे लिखा है कि क्रिटिकल आ गया, क्रिटिकल, तो आप पढ़िए ये बहुत ही क्रिटिकल है, तो आपको सेंस कहीं ना कहीं से आपको सेंस मिल रहा है। आपको 80% सेंस जब आप उस वर्ड को हिंदी में मिला के पढ़ देंगे तो अपने आप वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से पैसेज को आप सॉल्व करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और एग्ज़ाम में जब बैठें तो जो 15 मिनट्स आपको आपके एग्ज़ाम के पहले जो बुकलेट होगी वो आपको 15 मिनट्स पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उन 15 मिनट्स में ना तो इन्विजिलेटर आपको डिस्टर्ब करेगा, ना तो कोई भी एम्प्लॉइज़ आपका कॉलेज का कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। और ये सीबीएसई बोर्ड आपको 15 मिनट्स केवल रीडिंग के लिए देता है, समझ रहे हैं? तो आप रीड करिए, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि इजी है उसको आप अंडरलाइन करते चलिए, और जैसे ही आपको लगे कि अब ये पेपर स्टार्ट होने वाला है तो उन क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दे दीजिए। और ऑलवेज ट्राई टू राइट पॉइंट टू पॉइंट। आप याद रखिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर आप पॉइंट टू पॉइंट दे देंगे तो एग्जामिनर का जो अट्रैक्शन है आप पर बन जाएगा कि बच्चा अच्छा है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन को ही मान लीजिए कि मिस्टेक कर दिया तो एग्जामिनर के माइंड में एक थिंकिंग बन जाती है कि ये बेकार बच्चा है, तो उसकी पेन भी वैसे ही चलती है। तो आप क्या करिए कि फर्स्ट सेकेंड, मान लीजिए थर्ड नहीं आता लेकिन फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए पॉइंट टू पॉइंट नहीं आता है, इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है 27 को, आपको इंग्लिश का पेपर, आपका इंग्लिश का पेपर है 27 को, तो इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो आप ये करिए कि एक दो लाइन आप माइंड करके रखिए कि बुक की एक दो लाइन लिखने का प्रयास जरूर करिए। उसके बाद आप अपने से बना के लिख सकते हैं, लेकिन एक दो लाइन के बाद, समझ रहे हैं? तो अब कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होगा आपका, क्या कहते हैं कि 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव होगा और 5 मार्क्स का आपका डाटाबेस होगा। 10 मार्क्स का पैसेज होगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और एक आपका 5 मार्क्स की स्टोरी राइटिंग आएगी, और स्टोरी राइटिंग की थीम उसमें दी गई होती है। एक चार्ट मिलेगा आपको, पूरा उसमें लिखा होगा, मेन उसकी थीम स्टार्टिंग में लिखी होगी, समझ रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको क्लासेज में भी बताया है कि स्टोरी की थीम सबसे पहले लिखी होगी और उस थीम को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। अब उस स्टोरी की थीम को सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ये स्टोरी किस पर डिपेंड है। स्टोरी की थीम स्टार्टिंग में लिखिए, मेन हेडिंग करिए, और उसके बाद जो वहाँ पर डाटा दिया गया है उसकी हेल्प से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, और उसकी हेल्प से कम आपको लिखना होगा, मिनिमम 60 वर्ड आपको लिखना होगा। यू विल हैव टू राइट मिनिमम 60 वर्ड। तो इस टाइप से, और जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर देना है वो आपके 30 वर्ड 40 वर्ड्स में देना है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, 27 का जो पेपर है आपका अच्छा जाएगा। और एक बात और, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो एग्ज़ाम में अपने साथ आपको रखना क्या क्या है ये भी बता दूं। अदरवाइज कुछ बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर से ही बाहर कर दिया जाता है, वो बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पर ही जाके रोने लगते हैं, सर प्लीज़ एंट्री दे दीजिए, प्लीज़ एंट्री दे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड अलाउ नहीं करता। तो आपके पास होना क्या चाहिए, you should have mask, sanitizer and water bottle, पेंसिल, पेन, इन सब चीज़ों को आपको अपने पास रखना चाहिए, मस्ट। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन कैंपस। ओके, सो याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना है। अगर मान लीजिए कि वैसे तो पेंसिल अलाउ नहीं होता है, कोई भी डायग्राम आप बनाएं, जैसे बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो आप डायग्राम को कैसे बनाएं, पेन का यूज़ ना करें, पेंसिल की हेल्प से बनाएं, समझ रहे हैं? इन सब बातों को ध्यान दें। और जब भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें तो आप क्या करें कि सबसे पहले कॉपी आपको मिलेगी, कॉपी में लेफ़्ट साइड पर आप स्केल रखिए, थोड़ा सा 1-2 इंच आप सीधा एकदम खींच दीजिए, तो और राइट साइड पे भी सेम वैसे ही कर दीजिए। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे कि आप मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया, तब आप क्या करें, 1-2 लाइन छोड़ दें, और 1-2 लाइन छोड़ने के बाद चाहे तो पेन से या पेंसिल से उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी क्या कर दें,
अलग कर दें पेंसिल से, नीचे जो है अंडरलाइन करके उसको अलग कर दें, फिर एक लाइन छोड़ें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड डालें। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को चेक करने में ईज़िली होगी और आपको लिखने में भी ईजी होगा और आपको समझने में भी अच्छा होगा। तो इस टाइप से बच्चों बिल्कुल भी घबराए नहीं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में आपने जितना अब तक आपने जितना पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करके जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है आप अपने से लिखें क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद बुक में मैच करें कि हमने जो लिखा है उससे वो कोरिलेट करता है कि नहीं करता है, उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान दें बच्चों, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन इन एडवांस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।